देखिए, आप अभी अगर बीसीए जेएनयू के स्टूडेंट हैं, दैट मीन्स काफी सारे ऑल इंडिया के यूनिवर्सिटीज में बीसीए का जो नया सिलेबस आया है, बीसीए थर्ड सेम, तो थर्ड सेमेस्टर बीसीए दे रहे हैं तो घबराइए नहीं, बिकॉज आप लोगों को सडन ये सिलेबस में पता चला कि स्टैटिस्टिक्स कंप्लीटली आपके सिलेबस में आ गई है इन लार्ज वेट के साथ में, और पूरा पेपर ही जिसको कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिक्स नाम से आपका एक पेपर है। तो बीसीए स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही सरल तरीका हमारे चैनल पे है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है या अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस दी जाती है कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसका क्वेश्चन सेक्शन सी में भी पक्का आएगा और सेक्शन बी में भी पक्का आएगा। उसके बाद बीटेक इंजीनियरिंग के सिलेबस में जहां जहां स्टैटिस्टिक्स है तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के क्वेश्चन है, वो मेजर क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग आंसर के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, वहां पे कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों पूछे जाते हैं, कभी अलग अलग पूछे जाते हैं या कभी एक ही क्वेश्चन में रिग्रेशन लाइन भी पूछी जाती है और आपको कोरिलेशन भी फाइंड करने को कहा जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उसके अलावा ये जो वीडियो है, जो सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, जो सीए के लिए फाउंडेशन, दैट मींस पहले सीपीटी हुआ करता था, अब सीए फाउंडेशन के अंदर आपके स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो भी लार्जेस्ट सेम मैच होता है आपके बीसीए के सिलेबस से। तो बीकॉम या इकोनॉमिक्स से है, तो सभी स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि चाहे सीए फाउंडेशन हो, बीटेक इंजीनियरिंग से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अभी जस्ट जैसे मेरे कहने का सेंस है कि जो बीटीयू के जो एग्जाम हुए हैं थर्ड सेमेस्टर के, उसके अंदर कोरिलेशन भी पूछा गया, रिग्रेशन भी पूछा गया, सेक्शन बी में भी था, सेक्शन सी में भी था, तो उन स्टूडेंट को हमारी तरफ से पहले ही तैयारी करा दी गई थी, तो उनको अच्छा पेपर गया है, तो आपके भी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आए। तो इस तरह से ये वीडियो दिया जा रहा है। तो आप देखते हैं कैलकुलेशन के अंदर आपने मेथड फर्स्ट का वीडियो अगर देखा है तो पहले उस मेथड को देखिए कि एक्चुअल मीन मेथड से अगर एग्जाम में लिखा आ जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कैलकुलेशन मेथड विद एक्चुअल मीन, तो आप एक्चुअल मीन मेथड को ही आपको फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें एवरेज मीन है। सेकंड वीडियो के अंदर आपको एक और मेथड दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, एक्स और वाई गिवन है, जिससे आपको आगे की प्रोसेस उस वीडियो में बताई हुई है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से आप लोग कोरिलेशन फाइंड करते हैं। बट ये दोनों ही जो पिछले वीडियो है उसमें जो डेटाज का वैल्यू है बहुत छोटा वैल्यू है। अगर डेटाज का वैल्यू बहुत बड़ा आ जाता है तो उस समय अपन शॉर्टकट मेथड अपन अप्लाई करते हैं, या स्टेप डेविएशन मेथड नेम से भी जाना जाता है। तो शॉर्टकट मेथड को सीखने के लिए देखिए, ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा ही लॉन्ग दिख रहा है, तो इसको लेके घबराना नहीं है। n नंबर ऑफ टर्म्स है, dx into dy, और यहाँ पे dx का सम है, उसको dy की सम से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर दीजिए। जैसा यहाँ पे x वेरिएबल के लिए, x डेटाज के लिए मॉड्यूल है, ऐसे में x की जगह यहाँ पे y लिखना है। दैट मींस थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो ये फॉर्मूला इसका मेमोराइज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डेटा है, अगर बड़े डेटा आ जाए, बड़े फिगर आ जाए, x और y के जो डेटा है वो बहुत बड़े वैल्यू हो, तो उस समय आपको एक्चुअल मीन मेथड में भी कैलकुलेशन बहुत लेंदी रहते हैं, या डायरेक्ट मेथड में भी बहुत बड़े से वैल्यू आते हैं, तो उससे बचने के लिए ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, पूरा आपको हिंदी में ही समझाया जा रहा है और कुछ टर्म है वो इंग्लिश में ही लिखी जाती है। तो उसके लिए ये वीडियो के अंदर वैसा कोई मीडियम का कोई आपके लिए कोई इशू नहीं रहेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, इसका मोटो पता होना चाहिए। शॉर्टकट मेथड ये कब अप्लाई करते हैं? व्हेन
बिग डेटा मतलब आपके बहुत बड़े वैल्यू है, आपके पास में बहुत ही बड़े वैल्यू अगर होते हैं तो उस समय शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। इसमें होना क्या है, ये जैसे एक्स है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाया जा रहा है, फिर इस पे क्वेश्चन भी कराया जाएगा जिसमें डेटा जो वो थोड़े बड़े से वैल्यू पे है। तो ये एक्स है, इनमें से आप किसी भी एक डेटा को एक ए वैल्यू मान सकते हैं जिसको ओरिजिन मान सकते हैं। दैट मींस ओरिजिन के इफेक्ट का कोरिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ए दैट मींस एक ओरिजिन डेटा यहां से मान सकते हैं 2 को 3 को 5 को 6 को या 9 को। एक ऐसा सूटेबल डेटा लेते हैं जिससे dx मतलब डिफरेंस ऑफ द डेटा विद ओरिजिन, जो x टेबल है इसका जिसको आप ओरिजिन मानेंगे, ए मतलब ओरिजिन एक मूल बिंदु कह सकते हैं, हिंदी में एक मूल बिंदु मानना है। तो मान लीजिए यहाँ से ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 माना है, इसमें से यहाँ पे 6 था। तो करना क्या है, ये जो x की जो टेबल है, x की जो सीरीज है डेटा सीरीज, इसमें से 6 को लेस करके लिखना है। प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस। तो 2 में से 6 को लेस करते हैं, माइनस का 4 आएगा। 3 में से 6 को लेस करेंगे -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, और 9 में से 6 को लेस करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। जो ये डिफरेंस आया है ओरिजिन से, इसमें डेसिमल में वैल्यू नहीं आते हैं, तो आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला लंबा दिख रहा है, डरिए मत, इसको देख के डरना नहीं है। आपको कैलकुलेटर पे काम करना है, फॉर्मूले को मेमोराइज करना है, बहुत आसान रहेगा। इसमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा होने नहीं है क्योंकि डेसिमल में वैल्यू आएगा नहीं। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट आपके कैलसी एलो है, चाहे सीए फाउंडेशन से हो, बीसीए से हो या बीटेक से हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो वैल्यू आया है इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसके स्टेप देख लेते हैं। जैसे स्टेप x के लिए होंगे वैसे के वैसे y में कॉपी कर दीजिए आप लोग। तो मेथड को कोई याद ही नहीं रखना है। x के अंदर एक डेटा को a मानना है और a को लेस करके लिखना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर किया तो यहाँ पे प्लस का 16, यहाँ पे प्लस का 9, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे 0 का 0 और यहाँ पे 9 का 9। अब ऐसे यहाँ से भी y सीरीज में से एक और ओरिजिन मूल बिंदु a और b क्या है आपके लिए आप मान सकते हैं। a और b को आप मूल बिंदु कह सकते हैं या एक ओरिजिन डेटा कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं। तो मैंने ओरिजिन चेंज कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया, उसका कोरिलेशन के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ये थ्योरिटिकल पॉइंट याद रखिए। तो यहाँ पे b वैल्यू से मैंने बताया है इस सीरीज के अंदर जो 5 था उसको b वैल्यू माना, 6 को भी मान सकते हैं, 7 को, 10 को, किसी को भी मान सकते हैं। तो नो डाउट इसको आगे बढ़ते हैं। y में से 5 को लेस करेंगे तो यह -3 आएगा। 5 से 5 को लेस किया 0 आएगा। 6 - 5, यहाँ पे 6 है y डेटा, इसमें से b आपने 5 को माना है, b बराबर मतलब ओरिजिन 5 है, तो 6 में से 5 को लेस करेंगे तो +1, 7 से 5 को लेस किया +2 और 10 से 5 को लेस करेंगे 5 आएगा। इनका भी स्क्वायर करके पॉजिटिव बना देते हैं, 0, 1, 4 एंड 25। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू आती है dx into dy। दैट मींस आपने जो डिफरेंस फ्रॉम x निकाला है ये और y का जो डिफरेंस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। प्लस आता है तो प्लस और माइनस आता है तो माइनस। तो आप इसको शुरू करते हैं। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 12 आएगा। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को यहाँ पे y के अंदर +1 है तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। और 0 जो है वो y के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। और 3 है वो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 से यहाँ पे 15 आ जाएगा। दैट मींस अब इस फॉर्मूले में काम में आने वाली अपन सभी टर्म्स को देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर ऑफ डेटा है वो 5 डेटा है, 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 डेटा है। तो 5 डेटा के बीच में x और y में कोरिलेशन फाइंड करना है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको फॉर्मूले में सम ऑफ dx dy चाहिए। तो ये dx dy का जो सम है ये कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे सम ऑफ dx into dy इक्वल टू 12 और 15 27 में से एक लेस कर देंगे तो ये 26 आ जाता है। dy का स्क्वायर, तो dy का स्क्वायर आप देखते हैं तो ये 39 आएगा। इसको आप कह सकते हैं सिग्मा dy स्क्वायर। ये y स्क्वायर का सम है। उसके बाद dx का सम और dy का सम। तो dy का सम करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ dy। तो 5
और ये 2 और 1 3, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 के 5 आने हैं। फिर इसके बाद dx का स्क्वायर का जो सम है, तो सिग्मा dx स्क्वायर बराबर 9 और 1 10 26 और 9, यहाँ पे आपके पास में 35 आ जाएगा। और dx का सम है तो 3 और 1 4 और 4 8, ये तो जुड़ जाएंगे या 3 से 3 को काट सकते हैं, 4 और 1 5 से, यहाँ पे आपके पास में सिग्मा ऑफ dx है वो माइनस का 5 आएगा। तो इस तरह से अपन ने ये सारे सम लिखे, अब फॉर्मूले वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो देखते हैं n बराबर 5 इंटू सिग्मा dx dy, dx dy का वैल्यू 26 है, आराम से रख दीजिए। यहाँ पे सिग्मा dx इंटू dy, dx का सम और dy, यहाँ पे तो पहले मल्टीप्लाई किया है dx को dy से, बाद में उसको जोड़ा है, तो dx dy का मल्टीप्लाई से ये टेबल बना था, इस कॉलम का सम निकाला गया, बाद में तो 26 आया। अब dx का सम, तो dx का सम आपके पास में माइनस का 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये माइनस का 5 मल्टीप्लाई dy का सम, तो dy का सम यहाँ पे प्लस का 5 है, और इसके अपॉन में यहाँ पे रूट ऑफ 5 इंटू n का वैल्यू यहाँ पे भी 5 है, और dx स्क्वायर का सम, तो dx स्क्वायर का सम 35 है, और माइनस ये 35 माइनस यहाँ पे dx का स्क्वायर, तो dx का सम कितना आया था आपके पास, यहाँ से देखते हैं माइनस का 5 आया था, तो माइनस 5 का स्क्वायर वैल्यू, और यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, dy स्क्वायर का सम, ये dy स्क्वायर के टेबल फटाफट लिख देते हैं, ये 39 है, इसको थोड़ा सा सही लिख दीजिए, ये 39 और माइनस का dy का स्क्वायर, तो dy का सम 5 था, तो यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर, इसको सिंपलीफाई करते जाना है, 26 to 5 is 30, 130, ये माइनस से माइनस प्लस का 25 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर के अंदर आप आगे बढ़ने रहिए, आपको क्या क्या वैल्यूज मिलते हैं। यहाँ पे ये 25 आया है, और यहाँ पे 130 वैल्यू आई है, 26 into 5 किया, और माइनस से माइनस प्लस, और 5 into 5 से ये प्लस का 25 आया है। 35 into 5 175, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 25 आएगा, बट हियर माइनस का साइन है तो ये अगेन माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ पे अपन देखते हैं 39 into 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है, और यहाँ पे 195 आ जाता है। तो यहाँ से अपन कैलकुलेशन करते हैं और इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, तो r का वैल्यू 130 प्लस 125 से 155, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है रूट के अंदर 175 से 25 को लेस किया, 5 से 5 लेस किया 0, 7 से 2 को लेस किया तो आपके पास 5 आ जाएगा, और 1 का 1, और यहाँ पे भी 5 से 5 को लेस करोगे 0, और उसके बाद में 9 से यहाँ पे 170 आता है। अब इस 170 को देखो दोनों रूट के अंदर है तो दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशन को कंटिन्यूअसली अपन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 155 और डिनोमिनेटर के अंदर इन दोनों को 15 को आप 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 255 आता है, और 0 into 0 मतलब ये 100 हो जाता है। यहाँ से 155 और डिनोमिनेटर में 159.87 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। तो इस तरह से अपन ने देखा है, जाना है, ये अपना आंसर आ जाएगा r = 0.97। आप पिछले वीडियो में चेक करिए, इन्हीं डेटा को, इसी क्वेश्चन को एक्चुअल मीन मेथड से भी सॉल्व किया गया है और डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व किया है। 0.9 दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसको मेंशन कर दीजिए आंसर को, पॉजिटिव कोरिलेशन ऋणात्मक है, और कौन से लेवल का है, हाई लेवल कोरिलेशन है। वो टेबल आपको बेसिक वीडियो में बताई गई है, जिसमें इसकी डिग्री की मेजरमेंट है, इसकी मात्रा के अनुसार इसको मध्यम, लो, हाई
परफेक्ट और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में आर के वैल्यू के अकॉर्डिंग बांटा गया है, इसलिए जब भी आप आंसर लिखते हो माइनस आता है तो माइनस नेगेटिव लिखिए कोरिलेशन, और जो लेवल होता है उस लेवल को भी मेंशन करिए अपने आंसर में, ताकि आपकी आधा नंबर भी नहीं कटे, 1/4 भी नहीं कटना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका, शॉर्टकट मेथड कब यूज किया जाता है, when the value of data is so big, so large, यानी कि बहुत बड़े हो, या in decimal, अगर डेसिमल के अंदर इसके वैल्यूज है डेटा के, तब भी ये शॉर्टकट मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, तो इसकी भी प्रैक्टिस करिए। और अगर नहीं कर पा रहे तो बीसीए स्टूडेंट आप घबराए नहीं, बिकॉज आप कई बार कहते हैं हम सर आर्ट्स से आए हुए हैं, कॉमर्स से आए हुए हैं, हमको कैलकुलेशन नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट मेथड वाला वीडियो देख लेना, उससे करके आ जाना, आपके मार्किंग तो हो ही जाएगी। तो बने रहिए। और भी इसके अंदर आगे आने वाले जो रिग्रेशन मतलब प्रतिगमन कहते हैं हिंदी में, तो आप इसकी रिग्रेशन लाइन फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कोरिलेशन के और बेसिक फॉर्मूले ओरिएंटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं सीखने जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, बीसीए ग्रुप में, ताकि उनको इसका बेनिफिट बहुत मिले। और बीटेक वालों के एग्जाम कई यूनिवर्सिटीज के हो गए हैं और जिनके बाकी है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बचते हैं सीए फाउंडेशन, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी चैनल है हमारा। तो सीए फाउंडेशन के लिए प्रोबेबिलिटी भी रहती है, स्टैटिस्टिक्स का काफी सारा मटेरियल है, सब सीखने जानने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।